हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के सिद्धांत में पंच महाव्रत लिए थे, जिसमें 7 शील व्रत थे। दिग्व्रत, तेजव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामयिक, प्रोष्ठोपवास, उपभोग प्रतिभोग परिणाम, अतिथि संवेग भाग। अब हम आगे करते हैं। जैन धर्म ने ज्ञान तत्व से भी अधिक बल आचार तत्व पर दिया है। ज्ञान तत्व से भी अधिक बल किस पर दिया है? आचार तत्व पर दिया है। इसके अंतर्गत मन और काया की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। महावीर स्वामी का कहना था कि बाह्य शुद्धि के स्थान पर अंतः शुद्धि अति आवश्यक अधिक है और इसके लिए सच्चरित्रता और सदाचरण आधार रूप बताए गए हैं। कर्म को महत्ता प्रदान करते हुए कर्महीन ब्राह्मण को निंदनीय बताया है। स्पष्ट है कि जैन धर्म जन्म के आधार पर आदर न देकर कर्मों के आधार पर सम्मान देने का पक्षधर था। इसी कारण जैन धर्म के कतिपय सिद्धांत वेद तथा ब्राह्मण विरोधी हो गए थे। अब हम आगे आते हैं ईश्वर में अविश्वास कि जैन धर्म किसको मानता था कि वो ईश्वर में अविश्वास करता था, मतलब जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म एक प्रकार से अनीश्वरवादी कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म के तीर्थंकरों ने ईश्वर के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है। वे परमात्मा को इस सृष्टि का रचयिता नहीं मानते। उनका विश्वास है कि संसार शाश्वत, अनंत तथा अनादि है। जैन धर्म की मान्यता है कि प्रकृति और आत्मा दो तत्व है और मनुष्य का निर्माण इन दोनों तत्वों के मिश्रण से ही हुआ है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि जो जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, इस कारण से उसे अनीश्वरवादी कहा गया है। वे तीर्थंकरों में ही विश्वास व्यक्त करते थे और वे परमात्मा को इस सृष्टि का रचयिता नहीं मानते थे। उनके अनुसार संसार क्या है? शाश्वत है, अनंत है और अनादि है। उनकी मान्यता थी कि जो प्रकृति है और आत्मा है वो दो तत्व है, प्रकृति और आत्मा, और जो मनुष्य का निर्माण हुआ है वो इन दोनों तत्व कौन से? प्रकृति और आत्मा के मिश्रण से ही हुआ है। नेक्स्ट, वेदों को प्रमाणिक न मानना। तो वे वेदों को प्रमाणिक भी नहीं मानते थे, वेदों पर भी विश्वास नहीं करते थे। जिस प्रकार जैन धर्म ने ईश्वर में अविश्वास व्यक्त किया है, उसी प्रकार वेदों में भी उसने अविश्वास व्यक्त किया है। जैन धर्म के सप्तभंगी सिद्धांत के अंतर्गत वेद वाक्य सर्वमान्य एवं प्रामाणिक नहीं ठहरते। जैन धर्मावलंबी वेदों को केवल मानवकृति तथा ब्राह्मणवाद से प्रभावित मानते हैं। नेक्स्ट, आत्मा में विश्वास। आत्मा में विश्वास जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति अनात्मवादी नहीं है। वह आत्मा में विश्वास करता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि मानव का विकास प्रकृति व आत्मा इन दो तत्वों से हुआ है। महावीर स्वामी का कहना है कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और जो शक्ति तथा नैतिकता है वही भगवान है। इससे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी की आत्मा में पूर्ण आस्था थी। नेक्स्ट, अनेकात्मवाद। महावीर स्वामी के कथन से यह तो स्पष्ट है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था, पर इस सिद्धांत में नवीनता यह है कि यह धर्म एक आत्मा को न मानकर अनेक आत्माएं मानता है। इस धर्म के अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी विभिन्न होती है। सूत्रकृतांक की धारणा है कि यदि समस्त जीवों में आत्मा एक होती तो जीवों में भिन्नता क्यों होती? आत्मा एक होने पर तो ब्राह्मण व शूद्र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट, कर्म की प्रधानता। जैन धर्मावलंबी कर्म की प्रधानता को मानते हैं। जैसा कि बंधन सिद्धांत में स्पष्ट कर चुके हैं कि मनुष्य को इस जगत में बार बार अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने हेतु ही आना पड़ता है
और उसको इस विश्व में विभिन्न योनियाँ भी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। इससे स्पष्ट है कि जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करता है और इसलिए जैन धर्म ने मानव को अच्छे कर्म करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया है। अच्छे कर्म करने की दृष्टि से ही जैन धर्म ने त्रिरत्न वह पंच महावृत्तियों पर सर्वाधिक बल दिया है। महावीर स्वामी ने कहा था कि मानव यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्ति पा सकता है। नेक्स्ट, आत्मा की मुक्ति, मोक्ष। आत्मा की मुक्ति मीन्स मोक्ष। जैन धर्म ने निर्वाण पर पर्याप्त बल दिया है। निर्वाण से तात्पर्य बताया गया है कि निर्बंधता। जैन धर्म की मान्यता है कि मानव अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष पर तभी पहुंच सकता है जबकि वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल का दमन कर सके और वर्तमान जीवन में कर्म फलों से अस्पृश्य रहे। जीव में भौतिक तथा आत्मिक दोनों तत्व विद्यमान रहते हैं। इन दोनों तत्वों में सदैव संघर्ष चलता रहता है। भौतिक तत्व अधोगामी होने के कारण मनुष्य को नीचे की ओर दबाए रखने का प्रयास करता है, परंतु निर्वाण प्राप्ति पर भौतिक तत्व विनाश को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, स्याद्वाद। जैन धर्म का स्याद्वाद का सिद्धांत अपने में अनूठा है। यह एक प्रकार से अनेकात्मवाद पर ही आधारित है। जैन धर्मावलंबी का कहना है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए उसे अनेक दृष्टिकोणों से विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इस कारण प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के विषय में सभी कथन सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं। अतः महावीर स्वामी का कहना था कि सत्य के भी कई पहलू हो सकते हैं और मानव को परिस्थिति भेद से उनका आंशिक ज्ञान होता है। कोई भी मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसी का विचार पूर्ण रूपेण सत्य है और दूसरों की धारणाएं गलत है। महावीर स्वामी का कहना था कि किसी भी वस्तु का ज्ञान 7 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वस्तु है उसका ज्ञान हम क्या कर सकते हैं, 7 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महावीर स्वामी मानते थे। पहला कैसे है, पहला ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है। दूसरा नहीं है। तीसरा है और नहीं है। चौथा कहा नहीं जा सकता। पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता। छठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता। सातवां है, नहीं है और किंतु कहा जा सकता है। जैन धर्म में इसे स्याद्वाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत कहा है। स्याद्वाद को क्या कहा गया है, सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार जैन धर्म का यह स्याद्वाद का सिद्धांत धर्म, परंतु फिर भी इस सिद्धांत की काफी आलोचना हुई है। शंकर व रामानुज ने कालांतर में इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है और इसे परस्पर विरोधी बताया। कई वेदांतियों ने इसे संदेहवाद की संज्ञा दी तो कई ने संभववाद की। कुछ विद्वान इसे अधिक उदार तो इसे कुछ अनिश्चयवादी बताते हैं, परंतु जैन लोग इस सिद्धांत को पूर्ण आस्था से मानते हैं। उनका कहना है कि परिस्थितिवश एक ही समय में 2 विरोधी बातें हो सकती है। इस संदर्भ में राजबली पांडे ने लिखा है कि सत्य के कई पहलू हैं और मनुष्य को परिस्थिति भेद से उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसका विचार सत्य है और दूसरों का असत्य। यह सिद्धांत महावीर स्वामी की बौद्धिक उदारता का परिचय देता है। नेक्स्ट जो महावीर स्वामी की जो नैतिक शिक्षा है वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।